Electrical susceptibility Xi E. In most of dielectric, polarization vector is directly proportional to net electric. That is, polarization vector is directly proportional to net electric field. और यहां से हम लोग जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो आएगा P वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मीन्स एब्सोल्यूट परमिटिविटी Xi E वेक्टर। यहां पे हम लोग जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिप्लेस कर रहे हैं तो दो कांस्टेंट डाल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कूलम्स लॉ में हम लोग पढ़े हैं फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितने भी फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं सबको एक टर्म्स में रखने के लिए हम लोग यहाँ पे दो कांस्टेंट डाले हुए हैं। यहाँ पे भी एप्सिलॉन नॉट हम लोग पुट करते हैं। पिछले केस में डायपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे हुए थे, वहां भी दो प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम लोग दो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डाले हुए थे। तो यहां भी हम लोग एप्सिलॉन नॉट Xi E, और ये Xi E मेरा क्या होता है? इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। यहां से हम लोग Xi E का वैल्यू निकालना चाहें तो Xi E इज इक्वल टू P वेक्टर अपॉन लिख सकते हैं कितना? एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर। SI यूनिट का बात करें तो P डायपोल P पोलराइजेशन वेक्टर जिसका हम लोग अभी जस्ट कैलकुलेट किए थे कूलम पर मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का होता है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम। यहां से देखा जाए तो कूलम कूलम कैंसिल, ये भी कूलम एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। मीटर स्क्वायर कैंसिल और न्यूटन न्यूटन कैंसिल। मीन्स यूनिट जो होगा इसका यूनिटलेस क्वांटिटी है Xi E ससेप्टिबिलिटी। और दूसरे वे में हम लोग बोल सकते हैं यूनिटलेस है तो ये एक नंबर है या तो कांस्टेंट टर्म। तो ससेप्टिबिलिटी एक नंबर या तो कांस्टेंट टर्म। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन Xi E मीन्स इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी एंड K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम लोग एप्सिलॉन R से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन देखे थे वो था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस EP मीन्स पोलराइजेशन के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ था। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे। EP का वैल्यू यदि देखा जाए सरफेस चार्ज डेंसिटी से इसका रिलेशन होता है सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और साथ ही साथ सिग्मा P का जो वैल्यू होता है वो पोलराइजेशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो नेक्स्ट जो इक्वेशन आएगा वो आएगा E इज इक्वल टू E नॉट माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E नॉट माइनस, यहाँ पे P वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा P के जगह तो आएगा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2, पोलराइजेशन वेक्टर और ससेप्टिबिलिटी के बीच रिलेशन होता है P वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट Xi E वेक्टर। हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू का यूज करेंगे और यहाँ पे पोलराइजेशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उस पर पुट करेंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन आएगा E नॉट माइनस एप्सिलॉन नॉट Xi E वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअली मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो यहां पे वेक्टर नहीं लेंगे। एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होगा तो जो नेक्स्ट इक्वेशन आएगा वो होगा E इज इक्वल टू E नॉट माइनस Xi E वाले को एक साइड ले जाते हैं तो आएगा E नॉट इज इक्वल टू E
1 प्लस जाई ई। यहां से ई को लेफ्ट साइड लेके आते तो ये आएगा ई नॉट अपॉन ई इज इक्वल टू 1 प्लस जाई ई। रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां से हम लोग पुट कर सकते हैं के इज इक्वल टू 1 प्लस जाई ई। ये मेरा रिलेशन होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी पे। इक्वेशन नंबर 3 यहां पे चाहे तो लिख सकते हैं वेयर के इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन ई। तो मेरा जो फाइनल रिजल्टेंट आएगा मीन्स रिलेशन बिटवीन के एंड जाई ई वो होगा के इज इक्वल टू 1 प्लस जाई ई।